अभी आपके फोन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल दोस्तों अगर आपके पास में किसी का फोन है लाइक आपका फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर या फिर किसी का भी एंड आप उनके फोन को चेक करना चाहते हो, उनके फोन में फोटोज वीडियोस को देखना चाहते हो बट सामने वाले ने ऐप लॉक लगा रखा है, देन आप सिंपली किसी भी ब्राउजर में जाइए, एक यूआरएल सर्च कीजिए file://sd कार्ड एंड बूम आपके सामने उनके फोन का पूरा फाइल मैनेजर खुल जाएगा। आप जो फाइल चाहो वो फाइल एक्सेस कर सकते हो, जो फोटो देखना है जो वीडियो देखना है आप सब चीज कर सकते हो। बट हाँ, इस वीडियो को फ्यूचर के लिए सेव जरूर कीजिएगा एंड ऐसे वीडियोस हम डेली पोस्ट करते रहते हैं, तो हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। क्या आप भी आपके फोन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हो लेकिन कॉलिंग को बंद करना चाहते हो, देन सिंपली आपको आपके फोन की सेटिंग में जाना है, वहां पर सर्च करना है वोल्टी, आपको यूज वोल्टी करके ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उसको इनेबल होगा, उसे आपको डिसेबल कर देना है, जिससे इंटरनेट तो चालू रहेगा लेकिन आप कोई भी कॉल मैनेज नहीं कर पाओगे। बट हाँ, आपको एक चीज बता दो, ये वाला फीचर सारे फोन में हमको अवेलेबल देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये आपको एक बार आपके फोन के अंदर चेक करना होगा। बाकी कुछ इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया में वापस से ऑलमोस्ट सब जगह लॉकडाउन लग चुका है, ऐसे में अगर आप बोर हो रहे हो तो आप प्ले स्टोर से प्रतिलिपि कॉमिक्स नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको वैरायटी ऑफ कॉमिक्स, वैरायटी ऑफ कहानियां देखने के लिए मिल जाती है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। वो नहीं हम बचपन में बसों में ट्रैवल करते थे एंड हमको जो कॉमिक बुक्स देखने के लिए मिलती थी, ठीक उसी प्रकार की। एंड अगर आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो आप प्रतिलिपि का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आई एम श्योर आपको आपका बचपन जरूर से याद आएगा। ऑल्सो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए एंड ऐसे वीडियोस हम डेली पोस्ट करते रहते हैं, तो हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। कितना पेमेंट करना है सर? हाँ सर, आपका हुआ 750 रुपए। ओके, इस क्यूआर पे स्कैन कर देता हूँ। अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया। अरे सॉरी सर, बैलेंस में चेक नहीं किया और पैसे सारे खत्म हो गए, तो मैं कल अगर आपका पेमेंट कर जाऊँ तो इट्स ओके। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पैसे, है नहीं, खाना चाहिए इन्हें। आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सर तमीज की बाद में बात करना, पहले पेमेंट कर दो हमारा। लो एक सेकंड, हो गया आपका पेमेंट, चेक करो। हाँ पेमेंट तो आ गया, लेकिन सर आपने बोला कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो फिर बिना बैलेंस के आपने कैसे पेमेंट कर दिया? तुम्हारा बात करने का तरीका देख के तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है बताने का, लेकिन चलो बता देता हूँ। कौन सा ऐप यूज करते हो आप? फोन पे यूज करता हूँ सर। तो कई सारे बैंक हैं जो क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, मींस अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे सारे खत्म हो जाते हैं तो इमरजेंसी में आप क्रेडिट लाइन का यूज करके कोई भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सर ये क्रेडिट लाइन मिलेगी कैसे? इसके लिए आपको फोन पे ओपन करके प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जितनी बैंक ये वाली सुविधा दे रही है उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट इस क्रेडिट लाइन से लिंक कर सकते हो। उसके बाद में इमरजेंसी में कोई भी पेमेंट आप इस क्रेडिट लाइन से कर सकते हो। तो ये जो पैसे हैं ये बाद में वापस थोड़ी करने हैं, वापस तो करने पड़ेंगे ना भाई। जैसे अमेजोन पे लेटर हो गया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, सेम यूपीआई ऐप ने मिलके ये जो क्रेडिट लाइन करके है ये सुविधा शुरू की है। मींस अगर अभी आप इसे यूज करते हो तो जो भी स्टेटमेंट बनने के 15-20 दिन सबका अपना टाइम होता है, उतने ड्यूरेशन में क्रेडिट कार्ड की तरह ये भी पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। अच्छा ये बात है। हाँ बाकी आप कस्टमर से बात करने की थोड़ी सी तमीज सीख लो। सॉरी सर। ओके अच्छा, आप में से कौन कौन ऑलरेडी क्रेडिट लाइन को यूज कर रहा है फीडबैक में बताओ। भाई पकड़ पकड़, ये अरे यार नेट खत्म हो गया। अरे छोटू हॉटस्पॉट ऑन करियो जरा, 1 मिनट पापा खोलता हूँ अभी। देखिए आ गया होगा। A few moments later. अरे फिर खत्म हो गया। और छोटू, हाँ करता हूँ 1 मिनट। अरे वाह, तू तो मेरे बिना कहे समझ गया। समझदारी में तो तू अपने दादाजी पे गया है, तो आप उन पे क्यों नहीं गए? क्या बोला तूने? नहीं पापा, वो मैं कह रहा था कि अब आपको ऐसे सबका रोज रोज हॉटस्पॉट ऑन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, नया वाईफाई लगा रहा है क्या? अरे नहीं पापा, तो फिर मतलब अब आपको रोज रोज ये लाइक हॉटस्पॉट ऑन कराने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आपको 100 GB डेटा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अच्छा वो कैसे? हाँ बताता हूँ। तो आपको लाइक अपने स्मार्टफोन में डायलर ओपन करने के बाद में ये जो कोड स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे आपको टाइप करने के बाद में सेंड कर देना है। बस 1 सेकंड के अंदर आपके पास उधर से मैसेज आ जाएगा और आपको पूरा 130 GB डेटा बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपने ओवरनाइट वाला प्लान लेके रखा है तो फिर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड हाई स्पीड जितना चाहते हो उतना इंटरनेट यूज करो, कोई भी पैसा नहीं देना है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत बढ़िया चीज बता दी। हाँ बढ़िया तो है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ BI वालों के लिए है।
सिर्फ वीआई वालों के लिए, लेकिन मेरे पास तो एयरटेल है। अरे निराश क्यों हो रहे हो, एयरटेल का भी जुगाड़ है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो आपको अपने लाइक डायल पैड में ये जो स्क्रीन पे टेक्स्ट दिख रहा है, ये आपको वहाँ पे टाइप करके सेंड कर देना है। उधर से भी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, आपको 1 GB डेटा लाइक एयरटेल की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन ये जो डेटा है ये फ्री में नहीं मिलेगा, ये काइंड ऑफ लोन है जो आपको नेक्स्ट डे के डेटा में से कटवाना पड़ेगा। अरे वाह, मतलब कार लोन, घर लोन, दुनिया भर का लोन मिल जाता है। ठीक है, मैं डेटा लोन पे ले लेता हूँ, तो अपना काम कर। ओके, तो मतलब वीआई और एयरटेल वालों के तो मजे हो गए, लेकिन जियो वालों के लिए ऐसा कोई तड़कता भड़कता ऑफर अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे इसी वाले शो पे। वैसे कौन कौन जियो यूजर है फीडबैक बताओ, बाकी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ। यार ये देखना, एक मिनट, मैंने पेमेंट किया था फोन पे से, तो मुझे कुछ कूपन्स मिले थे। अगर मैं टोटल करूंगा तो कई हजार के कूपन्स हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इनका कहाँ पे यूज करूं। अच्छा देखा, अरे यार ये तो एक्सपायर होने वाले हैं यार। तू इन कूपन्स को बेच क्यों नहीं देता भाई? भाई कूपन्स कहाँ बिकते हैं यार, इन्हें तो यूज कर लो या फिर एक्सपायर हो जाने दो। नहीं भाई, इन्हें एक्सपायर मत होने दे। गूगल पे, फोन पे, कहीं का भी कूपन हुआ, सारे कूपन्स बिक जाते हैं और बदले में तुझे पैसे भी मिलते हैं भाई। तो भाई जल्दी से बता यार कहाँ बिकते हैं? मेरे तो 3-4 साल से सारे कूपन्स एक्सपायर हो जाते हैं। देख, सबसे पहले तुझे जो भी तेरा पेमेंट ऐप है उसके अंदर जाके रिवॉर्ड वाले सेक्शन में जाना है, एंड वहां से जितने भी कूपन्स हैं सबको मतलब एक एक करके कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद तुझे जाना है प्ले स्टोर पे, एंड वहां पे तुझे ये जो ऐप दिख रहा है ना, जिंगवे, इसे अपने स्मार्टफोन में कर लेना है डाउनलोड। देन ये जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है उससे इस ऐप के अंदर आपको कर लेना है साइन अप। उसके बाद ये जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने सेल गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जाने के बाद जिस भी कंपनी का आपका जो कूपन है उस कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर दो। देन कार्ड का नंबर, पिन, एक्सपायरी डेट, गिफ्ट कार्ड बैलेंस, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल कर देनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो गिफ्ट कार्ड के प्राइस से कम होना चाहिए। लाइक अगर आपका कूपन 400 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस में आपको 380 या फिर 370 रुपए ही डालने हैं। लेकिन ये डिटेल्स मिलेगी कहाँ पे? हाँ, जब आप कूपन को ओपन करोगे तो वहीं पे सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, लाइक कार्ड का नंबर, पिन, एक्सपायरी डेट, सारी चीजें बस आपको यहीं से कॉपी कर करके डालते जाना है। ओके, यहाँ से मिलेगी। उसके बाद ये जो रिडेम्पशन टाइप है इसमें ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेना है। देन टर्म्स एंड कंडीशंस भी तुझे कूपन में देखने को मिल जाएंगी, वो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। अब इस ऐप की जो टर्म्स कंडीशंस हैं उनके सामने टिक करके यहाँ से कर देना है कंफर्म। अब आपका जो कूपन है वो पेंडिंग में शो हो जाएगा, एंड 24 घंटे के बाद में उसका जो कैशबैक होगा वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो वॉलेट से वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो कूपन है उसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 5-6 दिन बची होनी चाहिए। अगर 1-2 दिन बची होती है तो कई बार क्या होता है, कैशबैक वापस आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। ऐसे में आपका कूपन एक्सपायर हो जाता है और आपको कुछ मिल नहीं पाता है। अरे थैंक्स यार, मेरा कई हजार का घाटा हो जाता। अच्छा हुआ तूने बता दिया। अरे भाई, दोस्ती में कहाँ थैंक यू चलता है यार। अच्छा, अगर आपके पास भी काफी सारे कूपन्स पड़े हैं तो आप यहाँ पे बेच के थोड़े बहुत पैसे कमा लो। बाकी में ऐसी यूजफुल चीजें इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए एंड सीखते रहिए। अगर आपने भी अपना बैंक अकाउंट गूगल पे या फिर फोन पे से लिंक करके रखा है तो ये 3 सेटिंग्स अभी इनेबल कर दो, वरना यूं चुटकियों में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड हाँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ में ऐसा हो चुका है। तो ये तीनों सेटिंग्स थोड़े ध्यान से देख लेना ताकि आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग एंड्रॉइड फोन ही यूज करते हैं। अब एंड्रॉइड फोन है तो आपको पता है कि काफी सारे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होते हैं या फिर स्मार्टफोन को कस्टमाइज या फिर अट्रैक्टिव बनाने के लिए लाखों एप्लीकेशन मौजूद हैं। अब कई बार स्मार्टफोन के कीबोर्ड को और भी अट्रैक्टिव या फिर रंग बिरंगा बनाने के लिए लोग अक्सर थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जितनी भी चीजें आप उस कीबोर्ड में टाइप करते हो वो सारी चीजें जो ऐप का डेवलपर होता है उसके पास पहुंचती रहती हैं, क्योंकि जैसे आप उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हो वो आपके स्मार्टफोन के सारे एक्सेस ले लेता है। एंड जैसे ही कोई पेमेंट करने के लिए आप उस कीबोर्ड में अपना पिन डालोगे, वो पिन आपका डेवलपर के पास पहुंच जाएगा एंड आपका बैंक अकाउंट बाय बाय टाटा खत्म। तो पहली चीज, कोई भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड ऐप अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल ना करें। हमेशा जो ओरिजिनल वाला ऑफिशियल ऐप होता है ना, इनबिल्ट आता है फोन के अंदर, उसका ही यूज करें। हम जब भी अपने स्मार्टफोन में से कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल या फिर कहूँ तो डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद भी वो ऐप हमारे स्मार्टफोन पे ताका झाकी करता रहता है। क्या कहूँ तो डिलीट होने के बाद भी हमारे ऐप में उसका एक्सेस रह जाता है, जो बैंकिंग या फिर पर्सनल डिटेल्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है एंड यहाँ
यहाँ पे ये जो गूगल दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद कनेक्टेड एप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्स आपके स्मार्टफोन को ट्रैक कर रहे हैं सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब आप सिंपली जिस ऐप को डिलीट करना चाहते हो यहाँ पे डिलीट योर कनेक्शंस पे क्लिक करके कंफर्म कर दो एंड आपका काम हो जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, अभी आपके स्मार्टफोन में ना 20-30 एप्लीकेशंस होंगे लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा ऐप आपके स्मार्टफोन में क्या चीज ट्रैक कर रहा है, लेकिन इसकी एक सेटिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ, जिसके बाद में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ ऐप वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ऐप मैनेजमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जितने भी एप्स आपके फोन में होंगे सभी आपके सामने आ जाएंगे। लाइक अगर मैं Amazon पे क्लिक करूं तो यहाँ पे परमिशंस के अंदर जाने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इस ऐप को क्या क्या परमिशंस दे रखी हैं और क्या क्या परमिशंस नहीं दे रखी हैं। एंड ऐसे ही सिंपली आप हर ऐप के ऊपर क्लिक करके सारी परमिशंस देख सकते हो। लेकिन ये तीनों सेटिंग्स अगर आप बैंकिंग या फिर फोन पे गूगल पे सारी चीजें फोन से यूज करते हो तो इन्हें इनेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हम ऐसी यूजफुल और खतरनाक वाली चीजें इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। अब वीडियो को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे देना यार। और भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, काम धाम कर रहा हूँ थोड़ा। ओ चल ठीक है, तू काम कर ले। अच्छा मैं तेरी स्कूटी मार्केट तक लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लेके आना था मुझे। ओए रुक एक मिनट भाई, तेरा तो रोज का हो गया यार स्कूटी लेकर जाना। मुझे अगर कहीं जाना पड़ता है तो या तो कभी स्कूटी नहीं होती है और अगर स्कूटी होती भी है तो उसमें कभी पेट्रोल नहीं होता है। भाई अपना देख ले कुछ, मैं नहीं दे रहा स्कूटी। अरे भाई कुछ नहीं, स्कूटी भाई से नहीं चलती है, पेट्रोल से चलती है, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, पड़वा दूंगा पेट्रोल, और वैसे भी मुझे तो पेट्रोल फ्री में ही मिल जाएगा। तू डलवा देगा और पेट्रोल फ्री? भाई नशे वशे कम किया कर, 1000 बार बोला है और तूने सुबह पी ली। भाई नशे वशे मैं नहीं करता और बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में पेट्रोल पड़वाऊंगा। मैं नहीं मानता। अच्छा चल ठीक है, इसे रहने दो एंड आप सीखोगे प्यारी ऑडियंस में आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल पे जो ऐप होता है वो इंस्टॉल कर लेना है। अगर पहले से है तो फिर तो अच्छी चीज है। देन लॉगिन करने के बाद में आपको चले जाना है गूगल पे की प्रोफाइल पे। अब प्रोफाइल के अंदर आपको पेमेंट विद क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस पे क्लिक करके आपको अपना कार्ड इसमें ऐड कर लेना है। आप चाहो तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हो या फिर सिंपली फोटो कैप्चर करके भी सारी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। अब फ्री पेट्रोल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफर्स के सेक्शन में एंड ऑफर्स के सेक्शन में आपको फ्लैट 200 रुपए ऑफ का एक वेलकम ऑफर होता है, शो हो रहा होगा। अब जब भी आप पेट्रोल पड़वाने जाएं तो आपको सिंपली पेट्रोल वगैरह भरवाने के बाद में जो मशीन होती है उसमें अपने स्मार्टफोन को ऐसे टैप करके पे कर देना है, 200 रुपए का पेमेंट हो जाएगा एंड कुछ देर के बाद आपके गूगल पे के अंदर 200 रुपए कैशबैक होके मिल जाएंगे। तो मतलब 200 का पेट्रोल पड़ाया, 200 वापस आ गए और पेट्रोल मिल गया फ्री। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपका जो स्मार्टफोन है वो NFC सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो टैप एंड पे वाला ऑप्शन है ये सिर्फ NFC वाले फोन में ही चलता है। दूसरा, ये जो 200 रुपए का फ्री पेट्रोल वाला ऑप्शन है ये वेलकम ऑफर है, तो हर बार आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार ही मिलेगा। तीसरा, ये जो ऑफर है ये सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, तो आप जिसको भी फ्री पेट्रोल दिलवाना चाहते हैं उसके साथ में ये वीडियो को शेयर कर दो और अपने आसपास घर में जो भी लोग हैं सबको बता दो, क्योंकि 200 रुपए का पेट्रोल काफी होता है, 2 दिन तो गाड़ी चली जाएगी। बाकी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए इस शो को देखते जाओ और पैसे बचाओ। अब जब भी आपके फोन को कोई अनलॉक करने का ट्राई करेगा तो उसकी फोटो उसकी लोकेशन के साथ आपके जीमेल एड्रेस पे आ जाएगी। खासकर चोरों के लिए ये एक खतरे की घंटी है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्रुक कैचर के नाम से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब ये नाम सुन के ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करके चले जाना, कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें इनेबल या डिसेबल करना पड़ेगा। बस आप वीडियो पूरी देख लेना वरना काम खराब हो सकता है। ऐप के अंदर जाने के बाद ये जो स्टार्ट सेटअप है इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि कितने अटेम्प्ट फेल होने के बाद आप फोटो कैप्चर करना चाहते हो। लाइक 1 2 3 4 5 आप मेरे हिसाब से तो एक ही सिलेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद आपको कैमरा का एक्सेस देना पड़ेगा ताकि ये ऐप फोटोज कैप्चर कर पाए। लोकेशन की परमिशन भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जिस ईमेल पे आपको जो फोटो है लोकेशन है वो चाहिए वो वाला ईमेल डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नोटिफिकेशंस को ऑब्वियस सी बात है ऑन करना पड़ेगा। देन ऐप को बैकग्राउंड में रन करने के लिए जो परमिशन है या कहूँ तो अलाउ है वो करना पड़ेगा। उसके बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दो। देन एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप का ये जो ऑप्शन दिख रहा है
इस पे कर देना है टैप एंड फाइनली यू आर रेडी टू गो। अब ये काम कैसे करता है तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाते हैं। तो जब भी आपके फोन में कोई भी अननोन बंदा पासवर्ड डालेगा तो ऑब्वियस ही बात है किसी अनजान बंदे को आपका पासवर्ड तो पता नहीं होगा। तो जैसे ही आपके फोन में कोई गलत पासवर्ड या गलत पैटर्न डालेगा तो आपका फोन उसे बिना बताए उसका फोटो कैप्चर करके उसकी लोकेशन दोनों चीजें आपके जीमेल पे भेज देगा और आप देखो ना बिल्कुल क्लियर फोटो निकल के आती है। मैं तो वीडियो बना रहा था इस वजह से मेरे फेस के बीच में फोन दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे काफी ठीक ठाक फोटो आती है, मतलब आप पहचान लोगे। और आप देखो ना जीमेल पे बार बार आपको नोटिफाई भी कर रहा है कि भाई आपका जो फोन है उसमें कोई लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, काफी काम का ऐप है। लेकिन ये ऐप तभी उसकी फोटो खींचेगा जब आपके फोन में कोई गलत पासवर्ड डालेगा। सही पासवर्ड डालने पे ये ऐप उसकी फोटो नहीं खींचेगा। तो हम ऐसी यूजफुल चीजें इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए एंड सीखते रहिए। यार सुष्मिता के साथ घूमने जाना है लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर किसी को सच बोल के पैसे मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। एक काम करता हूँ, करण को कॉल करता हूँ। ये क्यों कॉल कर रहा है? लगता है फिर से पैसे मांगेगा। हेलो हेलो भाई मैं ये कह रहा था कि मुझे 300 रुपए की जरूरत थी, दे दे यार, मैं तुझे कल पक्का लौटा दूंगा। जैसे आज तक तो तूने सब पैसे लौटा ही दिए जो भी लौटा देगा। क्या कुछ कहा क्या तूने? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई ये फालतू में इधर उधर पैसे क्यों वेस्ट करता रहता है? कभी किसी को घुमाना है, कभी किसी को घुमाना है। भाई ये पैसे अपने ऊपर खर्च कर, कम से कम कुछ काम तो आएंगे तेरे। अरे नहीं फालतू पैसे उड़ाता हूँ भाई, और इस बार पक्का लड़की का कोई चक्कर नहीं है, ये मुझे खुद के लिए पैसे चाहिए। अच्छा तुझे क्यों चाहिए? क्या जरूरत पड़ी? हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उस दिन मैं ओला से गया था ना, तो वो 300 रुपये फेयर दिखा रहा था, क्योंकि जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो वो 600 रुपये हो गए। तो उस दिन तो मैंने एक दूसरे दोस्त से 300 रुपये मांग के उसे दे दिए थे, लेकिन अब वो मुझसे वापस मांग रहा है, तो उसके वापस करने हैं तो तू 300 रुपये दे दे, मैं कल पक्का वापस कर दूंगा तुझे। भाई सच में बहुत सीरियस कहानी है तेरी। हाँ भाई सच में। ओह देख, अगर ओला उबर वाले तुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं तो वो सारे पैसे अब तू वापस ले सकता है। अरे वो तू सब छोड़, तू मुझे पैसे डाल दे। हाँ चल ठीक है, करता हूँ ट्रांसफर। ओके ठीक है, खैर इसे छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके लाइक ओला उबर वाले डेस्टिनेशन पे पहुंच के ज्यादा पैसे आपसे ले लेते हैं तो वो सारे पैसे अब आप वापस ले सकते हो। इसके लिए जो भी आपका ऐप है, लाइक ओला हो गया या फिर उबर हो गया, वहाँ पे आपको हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है। फिर एक नया ऑप्शन आ रहा होगा, हेल्प विद अ ट्रिप। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ये आ रहा है ना किराया वॉज वेरी हाई, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी कंपनी है वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेगी, और सच में अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए होंगे तो कंपनी के थ्रू आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे बचाओ। बेटा तत्काल टिकट कराने हैं आज? हाँ पापा मुझे याद है, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लोगे चाचा, जल्दी जल्दी डिटेल्स भर देना, वरना लास्ट बार की तरह पता चले वो बुकिंग में घूमता ही रहेगा ऑनलाइन और तेरा टिकट ही नहीं होगा। पापा आप ये समझो कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो गया। तूने पिछली बार भी यही बोला था, और जब तक तू डिटेल भर पाया इतनी देर में सारी सीटें बुक हो गई। ठीक है लास्ट बार के लिए सॉरी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा इस बार ऐसा क्या खास है? खास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी ट्रिक पता चल गई है जिससे मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पे अपने तत्काल टिकट को 100% कंफर्म करा सकता हूँ। अच्छा वो कैसे, बताना जरा। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से सीक्रेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो ऊपर की साइड ये क्विक बुकिंग करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक न्यू फॉर्म करके आ जाएगा। उस पे क्लिक करके इस फॉर्म को आपको एक नाम देना पड़ेगा। देन आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे सबसे ऊपर आपको IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आपका IRCTC पे लाइक आईडी नहीं है तो यहाँ पे नीचे क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से बना भी सकते हो। उसके बाद नीचे की साइड आपको जर्नी की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, लाइक कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस क्लास में जाना है, कब जाना है, और उसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। देन उसके नीचे आपको पैसेंजर की डिटेल डालनी पड़ेगी, और कौन सी बर्थ प्रेफरेंसेस है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप मील भी बुक कर सकते हो यहाँ से, लाइक वेज नॉन वेज सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और अगर आपके पास GST है तो यहाँ से आप GST का बेनिफिट भी ले सकते हो। उसके बाद में पेमेंट डिटेल फिल करने के बाद में फाइनल यहाँ से टिकट बुक कर देना है, और आपको 100% कंफर्म तत्काल टिकट मिल जाएगी। वाओ चीज तो काफी काम की है, अभी तो सबको बता रहा हूँ। बाकी ऐप का नाम है क्विक तत्काल ऐप। सीखो की प्यारी ऑडियंस, आप भी इमरजेंसी या फिर एंड मोमेंट पे इस तरह से तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और फायदा उठाओ।
सिमरन तो ट्रेन पकड़ लेगी लेकिन आपकी ट्रेन मिस हो सकती है अगर आपको सीट कंफर्म नहीं मिली तो। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ऐप बताने वाले हैं जिससे आपको 100% कंफर्म टिकट मिल जाएगा और 1% अगर मान लो आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो जितने का आपका टिकट है उससे कई गुना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, मतलब हजारों का फायदा। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो भी परमिशंस मांगे अलाउ कर दो। अब जहां से जहां तक आपको जाना है, जिस दिन जाना है, जो भी डेट हुई या फिर सारी डिटेल्स जो होती है सब इसमें फिल कर लेना है। एंड फिल करने के बाद आपको अपनी ट्रेन कर लेनी है सर्च। ट्रेन सर्च करने के बाद ये जो सीट गारंटी वाली ट्रेन दिख रही है इस पे क्लिक करके आपको अपनी बोर्डिंग स्टेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये जो IRCTC यूजर नेम है ये आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। देन कितने पैसेंजर जा रहे हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं सभी की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। देन सारी चीजें जब फिल हो जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सीट गारंटी वाली सुविधा को लेते हैं और उसके बाद भी अगर मान लो आपका जो सीट है कंफर्म नहीं हो पाती है तो आपको टिकट के प्राइस से 3 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मतलब मान लो 1000 का अगर आपका टिकट है तो आपको 1000 के बदले 1000 वापस मिलेंगे और 2000 का वाउचर मिलेगा। एंड उस वाउचर को आप नेक्स्ट किसी भी जो टिकट होता है वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 1000 रुपए के बदले 3000 रुपए का फायदा हो रहा है तो फिर जिस ऐप से आप ट्रेन बुक कर रहे हो या फिर जिसकी भी ये सुविधा आप यूज कर रहे हो उनका भी तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आप 1050 रुपए का कोई भी टिकट बुक करते हो तो पर पर्सन आपको 463 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके बाद ही जाके आप इस वाली सुविधा का यूज कर पाओगे। तो ऐप का नाम है रेड रेल एंड इमरजेंसी में ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। जब इमरजेंसी में कहीं निकलना पड़े और सीट ना मिले तो 400 रुपए की आई डोंट थिंक कोई वैल्यू होती है। लेकिन हम ऐसी मस्त मस्त चीजें इसी वाले शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। इस वाली ट्रिप को एक बार जरूर ट्राई करके देखना, काफी काम की चीज है। बाकी देखते रहिए एंड सीखते रहिए। आज सुबह से कोई बकरा नहीं मिला, किसे पकड़ूं यार। ओह आराम से जाना, आराम से पहुंच के कॉल कर देना। ठीक है। और भाई कहाँ टहल रहे हो? अरे सर वो भाई को छोड़ने आया था ना, अभी ट्रेन गई है उसकी। अच्छा कहाँ है भाई? वो तो गया अभी ट्रेन से। ठीक है लाओ टिकट दिखाओ जरा। टिकट तो भाई अपने साथ ले गया ना, ट्रेन में गया है उसी में। अरे मैं उस टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म टिकट। ये जो प्लेटफॉर्म पे आप घूम रहे हो इसका टिकट दिखाओ। प्लेटफॉर्म टिकट वो तो नहीं है साहब। ओ तो प्लेटफॉर्म को गार्डन समझ के रखा है क्या? अरे साहब बाप कुछ नहीं, 1000 रुपए निकालो वरना मेरे साथ अभी थाने चलो, जेल की हवा खाओगे सब समझ आ जाएगा। अरे साहब प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है, अब जितनी देर में मैं टिकट लेता उतनी देर में तो मेरे भाई की ट्रेन निकल जाती है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की क्या जरूरत है? हमारे चाचा का रेलवे स्टेशन थोड़ी है जो सुबह सुबह प्लेटफॉर्म टिकट घर पहुंचा देंगे। क्या बोले तुम? अरे साहब कुछ नहीं, आप बताओ ना कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए अब लाइन में क्यों नहीं लगना है? अरे क्योंकि घर बैठे बैठे तुम ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हो, मतलब ऑनलाइन अपने फोन से। हाँ और सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट नहीं, आप ये जो लोकल ट्रेन के जर्नल टिकट होते हैं ना ये भी आप अपने फोन से ही बुक कर सकते हो। लाइन में खड़े होने का ड्रामा ही खत्म। अरे साहब जल्दी बताओ ना कैसे लेते हैं? ओके तो इसके लिए UTS करके एक ऐप आता है जो आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में सिंपली ऐप में ये फ्रंट में देखो ना प्लेटफॉर्म टिकट करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आपको लाइक जितने भी जनों का प्लेटफॉर्म टिकट लेना है सबकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है, किस स्टेशन का लेना चाहते हो सारी चीजें यहाँ पे फिल करने के बाद में आपको पेमेंट कर देना है। आपके ईमेल पे आपको आपका प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। आप चाहो तो ये जो ऐप है ना यहाँ से भी डायरेक्टली टिकट को दिखा सकते हो। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो प्लेटफॉर्म टिकट हुआ या फिर जर्नल टिकट हुआ, जो बंदा ट्रेवल कर रहा है या फिर जो प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है उसके फोन के अंदर UTS ऐप के अंदर जो टिकट शो होगा वही वैलिड माना जाएगा। कहीं आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो इधर उधर शेयर कर दो वो वैलिड नहीं होगा। थैंक यू साहब, अगली बार से मैं ऑनलाइन टिकट ले लिया करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इस बार का 1000 रुपए जुर्माना तो देना पड़ेगा। निकालो, मान जाइए ना सर प्लीज, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया ना। अगली बार से पक्का टिकट ले लूंगा मैं। ठीक है चल इस बार तो छोड़ दे रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। बाकी आप सीखोगी प्यारी ऑडियंस, आप भी ट्राई करके देखो, काफी काम की चीज है ये। लाइन में लगने का ड्रामा खत्म हो जाता है। बाकी मैं ऐसी मस्त मस्त वीडियोस इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। पापा मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल रहा हूँ, आप मुझे कैश दे देना। वो तो मैं दे दूंगा लेकिन ये तू रोज रोज करता क्या है? पहले पैसे ट्रांसफर करेगा फिर कैश लेके चला जाता है। भाई मैं तो तुझे महीने के 1500 रुपए देता हूँ सिर्फ
फिर इतने पैसे कहाँ से ला रहा है तू? अरे पापा पॉकेट मनी पूरी सेव है, ये तो कैशबैक मिलता है मुझे। इतना कैशबैक तुझे कहाँ से मिल रहा है? पापा जी पेटीएम पे भी एक ऑफर चल रहा है जिसमें हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलता है। अब 100-200 कैशबैक से क्या ही हो जाएगा यार। 100-200 अब तो 10,000 कैशबैक पॉइंट्स मिल रहे हैं पापा। अच्छा कैसे, जरा करके बताइए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तुझ पे। वो तो आपको कभी होगा ही नहीं मुझ पे। क्या बोला? कुछ नहीं पापा, मैं कह रहा था आपको अपने स्मार्टफोन में पेटीएम ओपन करना है, देन नीचे की साइड ये कैशबैक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपीआई लाइट यूज करने पर अप टू 10,000 कैशबैक पॉइंट्स ले सकते हो। अब इसके अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ से अपने ऑफर को एक्टिवेट कर लेना है। देन जब भी आप किसी भी क्यूआर या फिर मोबाइल पे कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो मिनिमम 50 रुपए होनी चाहिए, उसके बाद ही कैशबैक मिल पाएंगे। और जो 10th ट्रांजैक्शन होगा उस पे आपको 10,000 कैशबैक पॉइंट्स का एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसे आप रिडीम कर सकते हो। अच्छा तो ये बात है, ये तो खतरनाक चीज है यार। हाँ खतरनाक तो है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक ही चल रहा है, या फिर कहूँ तो 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। तो उससे पहले आप आराम से ट्रांजैक्शन वगैरह करके कैशबैक ले लो। ओके तो पापा को तो जैसे तैसे भरोसा हो ही गया, अब आप भी एक बार ट्राई करके देखो और कैशबैक कमाओ। आगे में ऐसी मस्त मस्त वीडियोस इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते जाओ और फायदा उठाओ। हेलो गाइस, मेरे नए कपड़े आ गए। भाई तूने फिर से नए कपड़े मंगा लिए? हाँ यार, इस पे इतने पैसे आते कहाँ से हैं भाई? अरे ऐसे शॉपिंग तो तू भी रोज कर सकता है, हैं? कैसे? अरे मैंने इसे अमेज़न की एक ऐसी मस्त वाली ट्रिक बताई है जिससे ये रेगुलर सस्ते सस्ते में कपड़े मंगाता रहता है और तुझे लगता है कि ये बहुत अमीर है। अच्छा तो भाई हमसे कौन सी दुश्मनी है, हमें भी बता दो यार। अरे तू भाई है अपना यार, तुझे क्यों नहीं बताऊंगा। देख अगर तुझे शॉपिंग करनी है तो तू ब्राउजर में जाके सर्च कर ले amazon.in। अब यहाँ पे तुझे अमेज़न का वेयर हाउस सर्च कर लेना है। अब वेयर हाउस में होता क्या है कि अमेज़न जिस कपड़ों को जल्दी से आउट करना चाहता है, या बोले तो जिन कपड़ों को जल्दी बेचना चाहता है उन पे तगड़े डिस्काउंट दे देता है और लोग उसे सस्ते में खरीद लेते हैं, जैसे ये खरीद लेता है। दूसरा, जब भी तुझे शॉपिंग करनी हो तो सर्च में जाके क्लिप कूपन सर्च कर लिया कर। अब जिस प्रोडक्ट पे कूपन लगे हुए होंगे, या बोले तो कूपन लगा के डिस्काउंट मिल रहा होगा, वो सारे प्रोडक्ट तेरे सामने आ जाएंगे। अब तू अपने हिसाब से शॉपिंग कर ले, बेसिकली तेरा फायदा भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। ओ तो ये राज है भाई साहब की अमीरी का। भाई जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। भाई मेरा तो काम है लोगों का भला करना, तो मैं तो बताऊंगा ही। भाई मैं तो अब ऐसे ही शॉपिंग करूंगा और पैसे बचाऊंगा आराम से। तो आप भी एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई करके देखना भाई, अच्छा खासा फायदा हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर बच जाएगा। बाकी हम ऐसी मस्त मस्त वीडियो इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। अच्छा किस को ये वाली ट्रिक पहले से बता दी, फीडबैक में बताओ। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमें देखते जाओ। भाई 1000 रुपए चाहिए थे, हैं तेरे पास? हाँ हैं, ले ये पकड़। कैश नहीं चाहिए, यूपीआई कर दे, किसी को भेजने हैं। ऑनलाइन के चक्कर में मैं नहीं पड़ता भाई, अपना तो नगद का लेन देन है। यूपीआई में कोई फायदा थोड़ी है यार। किसने कहा फायदा नहीं है? जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार पैसे कमाओगे। बेटे हम पुराने खिलाड़ी हैं, हमें सब मालूम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अपना फोन दे, मैं दिखाता हूँ देख कैसे करते हैं। देख प्ले स्टोर से नावी ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके बाद में नंबर डाल के सिंपली साइन अप कर लेना है। कुछ परमिशंस मांगेगा, वो तुझे देनी पड़ेंगी। देन कुछ ऐसा इंटरफेस तेरे सामने आ जाएगा। अब ये जो यूपीआई आईडी है या फिर अपना बैंक अकाउंट है, यहाँ से लिंक कर दे। अब जब भी आप इस ऐप से अपने किसी भी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करोगे या फिर किसी का रिचार्ज करोगे या फिर कोई बिल पेमेंट करोगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको कुछ ना कुछ नावी कॉइन्स जरूर मिलेंगे। यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मैं इन कॉइन्स का करूंगा क्या? गुड क्वेश्चन। आप जब भी चाहो इन नावी कॉइन्स को अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हो। अब उसके बाद में आपका पैसा आप जहाँ चाहो वहाँ खर्च कर सकते हो। ओके भाई, अब मैं इस ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ खुद को चेंज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। वैसे कौन कौन इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर चुका है फीडबैक में जरूर बताना, और हम इस शो में रेगुलर ऐसी मस्त मस्त वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। मुझे तो लगा था कि ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया। और एक मिनट इंक्वायरी रूम पे पता कर लेता हूँ कि अभी ट्रेन में कितना टाइम है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये दिल्ली वाली ट्रेन अभी कितनी देर में आ रही है? दिल्ली वाली ट्रेन 3 घंटे के बाद आएगी, लेट हो चुकी है। क्या 3 घंटे लेट है? मतलब अब मुझे 3 घंटे इसी स्टेशन पे गुजारने पड़ेंगे?
एक काम करता हूँ सर, यहाँ आसपास में कोई होटल वगैरह है? हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ के इधर 2-3 होटल्स हैं। ओके, लेकिन होटल वगैरह तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको होटल लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टेशन पे ही रूम मिल जाएगा। हैं? कैसे? एक्चुअली IRCTC की तरफ से पैसेंजर्स को स्टेशन पे ही रुकने के लिए रिटायरिंग रूम की सुविधा दी जाती है। तो मतलब AC रूम आपको आराम से 40 रुपए में मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, 40 रुपए में AC रूम? मैं मान ही नहीं सकता। यही तो दिक्कत है, सच बोलो तो लोग मानते ही नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो आप बताइए कि कैसे मिलता है रिटायरिंग रूम। ओके, ये फोन में देखिए, आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे सामने ही आपको रिटायरिंग रूम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें चले जाओ। अब यहाँ पे अपना PNR नंबर डालने के बाद में जो भी रूम आपको लेना है वो सिलेक्ट करके जो आपका पेमेंट बने वो यहाँ से पेमेंट कर देना है। अब स्टेशन पे आपकी जो भी रिसीट है पेमेंट वाली वो दिखाने के बाद में आप रिटायरिंग रूम में एंट्री कर सकते हो। ये तो बढ़िया चीज है, मैं अभी बुक करता हूँ। तो इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अगर आपकी ट्रेन कभी लेट हो जाती है तो आपको स्टेशन पे नहीं घूमना है, इसी तरह से रूम बुक कर लेना है और 40 रुपए में आराम से एंजॉय करो जब तक ट्रेन नहीं आती। बाकी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए हमारे इस शो को देखते जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी काम की वीडियोस रोज शेयर करते हैं। 12 बज गए, उठ जाओ महाराज, नहा धो लो, क्या पड़े ही रहोगे ऐसे? चलो, ये तो नहाने गया, मैं क्या करूं तब तक? ओह, मैं नहीं सोचता हूँ। ओहो, ये चले भाई। हाँ बिल्कुल चलते हैं, बस 2 मिनट दे, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ठीक है। इधर आइयो। जी अंकल, ये जो मेरा लड़का दिन में 10-10 बार कपड़े बदलता है, ये कहाँ से लाता है इतने पैसे? कहीं 2 नंबर का तो काम नहीं कर रहा है? नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछले महीने जो 2000 रुपए दिए थे ना कपड़े खरीदने के लिए, ये सारे कपड़े उन्हीं पैसों से खरीदे हैं। 2000 में इतने कपड़े कैसे मिल जाएंगे? अंकल जी 2000 तो बहुत ज्यादा हो गए। हम 500-500 रुपए में 3-3 जोड़ी कपड़े खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें एक सीक्रेट वाली ट्रिक पता है जिससे हमें सारा सामान बिल्कुल सस्ते में मिल जाता है। मैं नहीं मानता, करके दिखा मेरे घर वाले भी नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर से आपको ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद में आपको Amazon बाजार पे क्लिक करके अब आप इसका इंटरफेस देख के समझ ही गए होंगे कि ये कुछ Amazon के जैसा ही ऐप है। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें सस्ते में मिल जाती हैं, लाइक किचन का सामान हो गया, लत्ते कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम डेकोर हो गया, मतलब काफी सारी चीजें। अब जो भी आपको लेना है यहाँ से सिलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन करना है एंड उसके बाद में पेमेंट वगैरह करके आपका ऑर्डर है वो हो जाएगा प्लेस। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको कोई भी डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता। एंड अगर आपके पास में कोई उल्टा सीधा या फिर डिफेक्टेड पीस या फिर कोई फालतू का प्रोडक्ट आ जाता है तो वो बड़ी आसानी से रिटर्न भी हो जाता है। ऐप का नाम है ऑनलाइन शॉप प्राइम। वैसे मैं तुझे इतना होशियार समझता नहीं था जितना तू है। चल अब मैं भी यहीं से शॉपिंग कर लूंगा। थैंक यू अंकल जी। हाँ चलते हैं, बस 1 मिनट। तो आप सीखोगी प्यारी ऑडियंस, आप भी ट्राई करके देखो, काफी ज्यादा अंधाधुंध तरीके वाला डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे बचाओ। भाई ये देख, मेरा नया फोन कल ही खरीदा है। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त लग रहा है, दिखा। कितने का मिला? अरे सस्ता ही ले लिया, ऑनलाइन मंगाया था ना फ्लिपकार्ट से, तो 20,000 का पड़ गया। 20,000? पर यही सेम फोन मैंने 2-3 दिन पहले अपने दोस्त को दिलवाया है, वो तो 15,000 में मिल गया। क्या बात कर रहा है, 15,000 में? हाँ मतलब मुझे 5,000 का चूना लग गया फिर। चल कोई बात नहीं, इसे रिटर्न कर दे। अब कैसे रिटर्न हो जाएगा? अच्छा रिटर्न नहीं होगा, चल कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। लेकिन मैं तुझे फ्लिपकार्ट की 3 ऐसी मस्त खतरनाक वाली ट्रिक्स बताता हूँ जिसके बाद फ्लिपकार्ट तुझे कभी चूना नहीं लगा पाएगा। ठीक है बता दे भाई फ्लिपकार्ट वालों की। तो पहला, तू जब भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया करे तो ऑलवेज अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके शॉपिंग किया कर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी फ्लिपकार्ट पे तू कोई चीज सर्च करता है तो फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट के जितने भी डिस्काउंट के ऑफर्स होते हैं हल्के हल्के रिमूव करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट तो तुझे पसंद आ गया है और तू इसे खरीदेगा ही। लेकिन जब तू इनकॉग्निटो मोड इनेबल करने के बाद में शॉपिंग वॉपिंग करता है तो वो तेरी जो कुकीज है या फिर जो सर्चिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो ट्रैक नहीं कर पाता, जिसके बाद में तुझे सस्ते में सामान मिल जाता है। ये तो बहुत सही चीज बताई, वरना हम तो महंगे ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अब तक। दूसरा, तू जो भी चीज खरीदने वाला है उसे पहले से कार्ट के अंदर ऐड करके मत रखा कर। अब इससे क्या होता है? इससे भी वही सेम चीज होती है, जब तू कार्ट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर लेता है तो फ्लिपकार्ट को लगता है कि आपको उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड आप उसे खरीदने ही वाले हैं,
तो उस पे वो जो डिस्काउंट आने वाले होते हैं वो भी नहीं आते और पैसे भी हल्के हल्के बढ़ते रहते हैं, और ये चीज मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस की है। अच्छा। तीसरा, जब भी फ्लिपकार्ट पे कोई सेल आती है तो उस टाइम पे आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 50, 60, 70% जो डिस्काउंट दिखाया जाता है उसमें थोड़ा सा झोल होता है। प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसे बढ़ा दिया जाता है एंड फिर वहाँ पे इतने परसेंट डिस्काउंट मतलब तरले डिस्काउंट दिखा के वो आपको कम पैसों में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उन पे इतना डिस्काउंट नहीं होता। पर हम पता कैसे करेंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ, इसके लिए कुछ एप्स और कुछ वेबसाइट्स आती हैं, लाइक प्राइस हिस्ट्री करके एक वेबसाइट है। जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है वहाँ पे उसका नाम डाल के सर्च कर लो एंड ये वेबसाइट आपको बता देगी कि इस प्रोडक्ट की कीमत कम से कम कितना डाउन हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइक हो सकती है। तो आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा और फिर आप देख सकते हो कि जो ऑफर में पैसे या फिर जो प्राइस दिखाई जा रही है वो सही है या नहीं। थैंक यू भाई, बहुत काम की चीजें बताई हैं। अब मैं हमेशा ऐसे ही शॉपिंग करूंगा और 5-5 हजार रुपए का घाटा नहीं होने दूंगा अपना। तो इन भाई साहब का तो फायदा हो गया, बाकी आप भी ये ट्रिक्स ट्राई करके देखो। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। बाकी हम ऐसी मस्त मस्त काम की वीडियोस इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। खाना तो खा लिया, पर अब यहाँ से निकलूं कैसे? इधर से निकलता हूँ। हेलो सर, खाना खा लिया? हाँ, वो तो खा लिया। तो पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो सर, हमने यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है। अच्छा, तो फिर एक प्लेट पैक करा दो। देखो, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, हमारे जो पैसे बने चुपचाप हमें दे दो। सर, मेरे पास कैश नहीं है, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया। तो ऑनलाइन तो होगा, ऑनलाइन कर दो। हाँ, ऑनलाइन हो सकता था, लेकिन मेरे यूपीआई ऐप से बैंक अकाउंट लिंक नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अंदर आ जाओ, आराम से बैठ के पूरे दिन बर्तन धुलो। बर्तन तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। चल ठीक है, फोन दे अपना। नहीं सर, फोन मत लीजिए, मेरे पास एक ही फोन है, मैं आपके पैसे कल पक्का वापस कर जाऊंगा। अरे बेवकूफ, फोन ले नहीं रहा हूँ, बिना बैंक अकाउंट के पेमेंट करना बता रहा हूँ। ओह अच्छा, पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने स्मार्टफोन में इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन लॉगिन करने के बाद में शुरू में ही आपको ये एवरीडे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे क्लिक करके यूपीआई पेमेंट पे क्लिक कर देना है। देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक्सप्लोर यूपीआई का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे टैप करके इसके अंदर चले जाओ। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि पहली बार इससे ट्रांजैक्शन करने पर 500 या उससे ज्यादा का भी कैशबैक आपको मिल सकता है और आपको यहाँ पे किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो एक्टिवेट पॉकेट यूपीआई आईडी दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेनी है। देन आप बिना बैंक अकाउंट लिंक करे कोई भी पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इसका जो वॉलेट है, इसमें जरूरत पड़ने पर आप 2 लाख रुपए तक ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका पेमेंट अभी कर देता हूँ। तो बेसिकली ये चीज उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर जो अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसे लोग जो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो ऐप का नाम है मोबीक्विक, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखना। बाकी ऐसे मस्त मस्त वीडियोस इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते जाओ और फायदा उठाओ। इस वीडियो में हॉटस्पॉट की 3 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जो 90% से ज्यादा लोगों को नहीं पता होंगी। इन सेटिंग्स को इनेबल करके आप अपने हॉटस्पॉट की स्पीड बढ़ा सकते हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा आपका हॉटस्पॉट मांगते रहते हैं कि भाई हॉटस्पॉट दे दे, उनसे हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ा सकते हो। एंड हर घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बिना बताए आपके स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट मतलब अपने फोन में कनेक्ट कर लेते हैं एंड सारा डेटा खत्म कर देते हैं। जब आप अपना फोन देखते हो तो पता चलता है कि भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक सेटिंग होती है जहां से आप डेटा शेयरिंग की लिमिट लगा सकते हो, उससे ज्यादा डेटा आपके फोन से वो ले ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में नीचे स्वाइप करके कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है एंड हॉटस्पॉट पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो सारी सेटिंग्स खोल के सामने आ जाएंगी। देन कनेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा यूजेज लिमिट शो होगा। उस पे क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप दिन भर में कितना डेटा दान करना चाहते हो। अब अगर आप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे, मतलब आप किसी को डेटा देना भी नहीं चाहते और ये भी चाहते हैं कि वो आपकी इस बात का बुरा भी ना माने, तो एक सेटिंग आती है, आपको फिर से हॉटस्पॉट पे लॉन्ग प्रेस करना है। सारी सेटिंग सामने आ जाएंगे एंड नीचे एडवांस सेटिंग पे आप देखोगे हाइड हॉटस्पॉट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे इनेबल कर दो। उसके बाद आप भले ही कितने लोगों को अपना डेटा शेयर करने की सोचो, लेकिन किसी के फोन में आपका जो हॉटस्पॉट है वो शो ही नहीं होगा, मतलब लोग चाह के भी आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप अपने हॉटस्पॉट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ये हाइड हॉटस्पॉट वाला ऑप्शन था, इसके ऊपर देखो एपी बैंड के नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पे क्लिक करके 2.4 से 5 पे सिलेक्ट कर
दो, उसके नीचे थोड़ा सा आओगे तो यूज वाईफाई 6 का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे भी इनेबल कर दो। अब आपकी स्पीड सुपर फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो वाईफाई 6 वाला ऑप्शन है ये लेटेस्ट स्मार्टफोन में आता है, कुछ पुराने जो मॉडल्स हैं उनमें ये अवेलेबल नहीं होता है। बाकी कनेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपना हॉटस्पॉट कितने डिवाइसेस को देना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे एक लिमिट होती है, आप डिसाइड कर लो 1 2 3 4 जितने भी डिवाइसेस को आप लाइक लिमिट या फिर अलाउ करोगे, सिर्फ उतने लोग ही इससे कनेक्ट हो पाएंगे, बाकी के लोग कनेक्ट नहीं होंगे। एंड हम ऐसी यूजफुल मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स रेगुलर इसी शो में आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी इस वीडियो को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। सर, आपने जो लोन लिया है वो अभी तक रीपे नहीं हो पाया है, तो जल्दी करा दीजिए वरना हम लीगल नोटिस भेज देंगे। लीगल नोटिस? ओके मैम, मैं आज ही सारा पैसा रीपे करा देता हूँ। इनने बड़ा दिमाग खराब किया है, इन्हीं का आज सारा पैसा वापस करता हूँ मैं। ये रहा। अरे अरे 2000 रुपए करने थे, ये तो 20,000 हो गए। शिट यार, क्या हो गया? क्यों इतना परेशान हो रहा है भाई? अरे क्या बताऊं यार, एक तो पहले से ही गरीबी छाई हुई है, ऊपर से गरीबी में आटा गीला हो गया। क्या बोल रहा है भाई? गरीबी आटा गीला जो है क्लियर बता ना। अरे यार, मैंने कुछ लोन लिया था जिसमें मुझे 2000 रुपए रीपे करने थे। अब गलती से 2000 की जगह 20,000 टाइप हो गया और मैंने पेमेंट भी कर दिया, ध्यान नहीं दिया यार। अब वैसे ही पैसे नहीं है, पूरा महीना कैसे निकलेगा? अरे भाई, तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? कैसा आदमी है यार, परेशान ना हो तो नाचूं क्या यहाँ पे? एक तो पैसे चले गए और तू कह रहा है परेशान भी मत हो। अबे नाच बाज के मत देखा, मेरा मतलब अगर गलती से कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है तो अब आपके सारे पैसे वापस मिल सकते हैं। वापस कैसे? ओके, तो जिस भी ऐप से आपने पेमेंट किया था उसमें कस्टमर सपोर्ट पे जाके आपको उन्हें अपनी सारी दिक्कतें बतानी है कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। अगर आपके सारे पॉइंट्स वैलिड साबित होते हैं या फिर सच में आपने रॉन्ग ट्रांजैक्शन किया है तो आपके सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर चैट वैट करके काम ना चले तो फोन पे, गूगल पे या जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो उसका कस्टमर हेल्पलाइन नंबर होता है। सारे ऐप के जो हेल्पलाइन नंबर है ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब जिस भी ऐप पे आपको दिक्कत हुई है उसे कॉल करके सारी चीजें बता दो, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये तो बहुत सही चीज बता दी तूने, मैं अभी अपने पैसे वापस मंगाता हूँ। तो इन भाई साहब का तो काम हो गया। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए इस शो को रोज देखते जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी मस्त वाली काम की वीडियो शेयर करते हैं। हेलो हेलो, और भाई का बर्थडे आ रहा है? हाँ आ तो रहा है यार, क्या प्लान है फिर परसों का? अभी तो कुछ भी ऐसा कोई प्लान नहीं सोचा है, तो बना ले भाई, क्योंकि तुझे भी पता है हम तुझे ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हाँ लेकिन अभी जहर खाने के पैसे नहीं है भाई, और तू बर्थडे पार्टी की बात कर रहा है। अरे तो एक काम करना, पार्टी शार्टी छोड़, मूवी देखने चलते हैं आराम से, बर्गर पेप्सी वेप्सी से ही काम चला लेंगे। हाँ लेकिन भाई उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं, और 500 रुपए में PVR में अगर तू जाएगा तो तू खुद अकेले मूवी नहीं देख पाएगा। अरे ये तो बहुत है भाई, इनमें ही मैं 4 मूवीज देख लूंगा और खाना पीना भी हो जाएगा मेरा। भाई तू पागल हो गया है क्या? एक टिकट प्राइस पे तू 4 मूवी देखने की बात कर रहा है, ऊपर से खाने पीने की भी बात कर रहा है, कैसे? भाई कुछ ट्रिक्स होती है, सब हो जाता है। कुछ भी मैं नहीं मानता। अच्छा चल ठीक है, ये मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ लो, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है PVR पासपोर्ट। अब आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको इधर अपनी जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक 349 वाला, दूसरा 1049 वाला। खैर अभी हमें 349 वाले की तरफ जाना है। एंड ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन पे क्लिक करके हमें ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। देन अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के वेरीफाई कर लेना है, अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर देनी है। एंड उसके बाद जब आपका जो पेमेंट है वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपको PVR पासपोर्ट मिल जाएगा। तो अब इसके फायदे क्या होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सिर्फ 349 रुपीज खर्च करके आप एक महीने में PVR के अंदर 4 बार मूवी देख सकते हो। एंड इसके अलावा मंडे टू थर्सडे पेप्सी, बर्गर, समोसा सारी चीजें आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएंगी। एंड फ्राइडे सैटरडे वाले दिन आप पेप्सी एंड पॉपकॉर्न को अनलिमिटेड रिफिल करा सकते हो। अगर आप नॉर्मली PVR के अंदर पॉपकॉर्न लेने जाओगे तो 200-250 का तो सिर्फ पॉपकॉर्न मिलता है। और ये जो 349 वाला PVR पासपोर्ट है ये 30 दिन तक वैलिड रहता है। और साइड से मैंने दिखाया था ना 1049 वाला, ये 90 दिन तक वैलिड रहता है। और 90 दिन वाले में आप 12 बार मूवी देख सकते हो, 30 दिन वाले में आप सिर्फ 4 बार मूवी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी काम की चीज है। अगर आप ये PVR पासपोर्ट लेना चाहते हो तो लेने से पहले एक बार टर्म्स कंडीशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। एंड अगर आपको लगता है कि फायदा हो रहा है तो भाई ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे बचाओ।
कई बार क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब मैसेज वाली बातचीत, आप भी मैसेज कर रहे हैं, उधर से भी मैसेज आ रहा है, पर जैसे ही बात बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचने वाली होती है, उधर से मैसेज भेज के वो बंदा डिलीट कर देता है। अब आपका मूड खराब हो जाता है क्योंकि उस मैसेज को आप दोबारा तो देख नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 2 तरीके बताने वाले हैं जिससे आप डिलीट किए हुए व्हाट्सएप मैसेज को दोबारा देख पाओगे। अच्छा, सबसे पहली चीज तो जो नोटिफिकेशन आती है हमारे स्मार्टफोन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन कई बार ना नोटिफिकेशंस को भी हम क्लियर कर देते हैं, तो वहां से भी नहीं देख सकते। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में, वहां पे नोटिफिकेशन सेटिंग्स अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे ना व्हाट्सएप का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप जितने भी डिलीटेड मैसेज हैं सारे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस फीचर को इनेबल करने के लिए जो नोटिफिकेशंस होती हैं आपको अपने स्मार्टफोन की, वो हमेशा ऑन करके रखनी पड़ेंगी। अब काफी सारे जो लोग हैं, मतलब उनके स्मार्टफोन में ये जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है ये दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से। वो बिल्कुल इसी सेम फीचर की तरह काम करता है। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके बाद आप सारे डिलीटेड मैसेज दोबारा से पढ़ पाओगे। अच्छा, इस मोबाइल ट्रिक शो में रोज हम ऐसी यूजफुल ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, बाकी स्टे कनेक्टेड। कई बार हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं या फिर किसी और जरूरी काम में बिजी होते हैं और ऐसे में अचानक किसी की कॉल आ जाए तो फोन को जेब से बाहर निकाल के देखना ही पड़ता है कि भाई किसकी कॉल है, और देखना भी चाहिए, क्या पता कोई इंपोर्टेंट कॉल हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपको फोन जेब से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जेब में फोन रखे रखे आपको पता चल जाएगा कि किसकी कॉल है। मतलब जरूरी कॉल है तो फोन निकालो, अदरवाइज फोन को जेब में ही पड़ा रहने दो। क्योंकि इस ट्रिक को इनेबल करने के बाद आपका फोन आपको खुद बोल के बताएगा कि भाई किसकी कॉल आ रही है। तो सिंपली आपको जाना है अपने स्मार्टफोन के डायलर के अंदर, उसमें अपर राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करोगे तो 3 चीजें आपके सामने आ जाएंगी एंड आपको क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एडवांस्ड वाले सेक्शन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर दो। देन आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ऑलवेज, ओनली व्हेन यूजिंग हेडसेट या फिर नेवर। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल ऑलवेज पे क्लिक करके रखा है एंड ये फीचर कुछ ऐसे काम करता है। अगर आप ऑफिस में, घर में या फिर कहीं भी बैठ के काम कर रहे हैं और अचानक आपके स्मार्टफोन पे कोई कॉल आ जाती है तो फोन को साइलेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली फोन को ऐसे उठाओ एंड ऐसे फ्लिप करके स्मार्टफोन को रख दो, आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। इसके लिए ये जो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के नीचे ऑप्शन शो हो रहा है, इसे इनेबल कर दो। आजकल स्पैम कॉल तो हर किसी के पास में आती है, लेकिन आपके स्मार्टफोन में एक ऐसी सेटिंग होती है जिसे इनेबल करने के बाद में सारी स्पैम कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती है। इसी सेक्शन में अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ऐसे स्टेप के अंदर कॉलर आईडी एंड स्पैम शो होगा, क्लिक करो एंड दोनों फीचर्स को इनेबल कर दो। अब आपको कोई भी स्पैम कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे हम ऐसी यूजफुल मोबाइल ट्रिक्स इसी शो में रेगुलर शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी इस वीडियो को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। भैया वो अनलिमिटेड डेटा वाला एक रिचार्ज कर देना। भाई लगता है तेरे पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए। अरे अब क्या हुआ? अरे जब तू खुद रिचार्ज करके अपने हर रिचार्ज पे अच्छे खासे पैसे बचा सकता है तो फिर दूसरों से क्यों रिचार्ज कराता है? क्या जरूरत है मेरी दुकान पे आने की? रिचार्ज करके मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप? देख, अगर तू किसी और से रिचार्ज कराएगा या फिर मुझसे रिचार्ज कराएगा तो तुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। लाइक प्लेटफॉर्म फीस हो गई, कन्वीनियंस फीस हो गई। इवन तू अपने स्मार्टफोन से अगर फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन ऐप से खुद करके रिचार्ज करेगा तब भी तुझे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है। हाँ, लेकिन इसमें नई बात क्या है भाई? अगर रिचार्ज कराना है तो प्लेटफॉर्म फीस तो देनी पड़ेगी। अरे भाई वही तो समझा रहा हूँ, आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है और बहुत इजी है भाई। कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई? मैं तो नहीं मानता। ओके, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तेरे स्मार्टफोन में जिस भी कंपनी की सिम है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल ले लेते हैं, तो एयरटेल का जो ऑफिशियल ऐप होता है वो तुझे अपने फोन में डाउनलोड करना है। उसके बाद में उसी नंबर से लॉग इन कर लेना है। देन रिचार्ज में जाके जब तू अपने नंबर पे रिचार्ज करेगा उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। अब पेमेंट में जाके कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तेरे सामने। फिर यहाँ पे तुझे डाल देना है बाय यूपीआई आईडी। अब यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर ले। उसके बाद में तू फोन पे, गूगल पे जो भी चलाता है वहाँ पे तेरे पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एंड वहां से सिंपली बिना किसी एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फीस या फिर बिना किसी फालतू की प्लेटफॉर्म फीस दिए सेम उतने ही पैसे में तो रिचार्ज कर सकता है। और ये चीज सिर्फ एयरटेल वालों के लिए नहीं है, तो जिस भी कंपनी की सिम यूज करता है, लाइक बीआई हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, हर कंपनी का ऑफिशियल ऐप तुझे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में ऐप के अंदर से जाकर रिचार्ज कर और पेमेंट कर अपने जो यूपीआई ऐप होता है, फोन पे, गूगल पे, जो भी तू यूज करता है उससे पेमेंट कर। उसके बाद तुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। वाह यार, ये तो बहुत सही चीज है। सही है तभी तो आपको बता रहे हैं भाई। बाकी ऐसी मस्त मस्त यूजफुल वीडियोस हम इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते जाओ और पैसे बचाओ।
देखो, फोन के अंदर टाइपिंग तो हर कोई करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 4 कीबोर्ड्स की ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अच्छा, हम जब भी टाइप करते हैं तो पहले एक लेटर पे टाइप करते हैं, फिर दूसरे लेटर पे टाइप करते हैं, एंड ऐसे कर करके सारा टाइपिंग करी जाती है। लेकिन अगर आप सुपर फास्ट तरीके से टाइप करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से टाइप कर सकते हो, काफी स्मूथ एंड काफी फास्ट तरीके से। एंड अगर आपसे कोई गलती होती है तो ऊपर की साइड आपको स्पेलिंग करेक्शन के लिए कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, आप वहां से लाइक सही कर सकते हो। अब काफी लोग ना बोल के टाइप करते हैं और काफी अच्छी चीज है, काफी टाइम सेव हो जाता है, टाइप वाइप करना नहीं पड़ता, बोल के काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बोल के टाइप करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हो कि हे कॉमा हाउ इज इट गोइंग क्वेश्चन मार्क, एंड आगे का जो भी आप लिखना चाहते हो, मतलब आप कॉमा चाहते हो या फिर फुल स्टॉप चाहते हो या फिर क्वेश्चन मार्क चाहते हो, सारी चीजें बोलते जाओ एंड आपका बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ टाइप हो जाएगा। कहीं ग्रामर का भी आपको नहीं लगेगा कि कुछ कमी रह रही है। अब जैसे किसी को एड्रेस शेयर करना होता है तो पूरा एड्रेस टाइप करना होता है। अब सपोज करो आपका कोई ऐसा काम धाम है जहां लोगों को बार बार एड्रेस शेयर करना पड़ रहा है, भाई मतलब माथा पच्ची हो जाती है, इरिटेशन होने लगता है बार बार सेम चीज टाइप करने में। लेकिन हम जैसे कुछ स्मार्ट लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एड्रेस की एंड ऑटोमेटिक एड्रेस टाइप हो जाता है। अगर कोई ईमेल आईडी वगैरह शेयर करनी है तो भी शॉर्ट फॉर्म से काम हो जाता है। अगर हमें बैंक डिटेल शेयर करनी है तो भी हम शॉर्ट फॉर्म से काम चलाते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो कीबोर्ड पे आपको जाना है, वहां पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड आपको डिक्शनरी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करो, देन पर्सनल डिक्शनरी एंड अपर राइट कॉर्नर में आपको एक प्लस का आइकॉन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करके आपको जो भी शॉर्टकट क्रिएट करना है आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो एंड काफी आसानी से आपका टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, कई बार हम लंबी चौड़ी कहानी लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर बीच में किसी शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस शब्द तक पहुंचना और इरिटेशन भी होने लगती है। लेकिन इस गूगल कीबोर्ड में एक शॉर्ट ट्रिक है, कह सकते हो, जो हमारा नीचे स्पेस बार है, इस पे लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करोगे तो काफी आसानी से आप किसी भी स्पेसिफिक जो लेटर वेटर है वहां तक पहुंच सकते हो। काइंड ऑफ कर्सर कंट्रोलिंग आप इसे कह सकते हैं। बाकी ऐसी यूजफुल जो मोबाइल ट्रिक्स हैं इसी शो में हम रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी वीडियो को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे देना यार। हम जब भी व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं तो ओटीपी तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब आप व्हाट्सएप को बिना ओटीपी के लॉगिन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, देन अपर राइट कॉर्नर पे ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर चले जाओ। उसके बाद अकाउंट्स में जाने के बाद आपको पास की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्रिएट पास की पे क्लिक कर दो, देन कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपकी जो पास की है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल से लिंक हो जाएगी। आप चाहो तो पास की के साथ साथ अपनी फेस आईडी और बायोमेट्रिक वाला लॉक भी लगा सकते हो। देन जब भी आप अपने व्हाट्सएप को किसी भी डिवाइस में लॉगिन करने का ट्राई करोगे, बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पास की डाल देनी है। उसके बाद में आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपकी पास की किसी को पता चल गई तो फिर तो वो बिना ओटीपी के लॉगिन कर लेगा। लेकिन हमारे पास इससे बचने का भी एक तरीका है। आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन अकाउंट्स में चले जाओ। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसे यहाँ से कर दो इनेबल। उसके बाद किसी को भी पास की पता चल जाए, जैसे ही वो अपनी डिवाइस में आपके व्हाट्सएप को लॉगिन करने का ट्राई करेगा, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई कोई आपके व्हाट्सएप में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों सेटिंग्स मेरे हिसाब से अभी आपको कर लेनी चाहिए। बाकी हम ऐसी यूजफुल चीजें इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहो एंड सीखते रहो। हेलो पापा, व्हाट्सएप पे एक क्यूआर भेजा है आपको, उस पे 100 रुपए भेज दो। ठीक ठीक ठीक, अभी डाल रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कर। देख पहुंचे? आ गए भैया? हाँ पापा, हो गया, थैंक यू। ठीक है ठीक है। 1 hour later. मैं ये कह रहा था कि वो जो शर्मा जी के बराबर में जो प्लॉट है ना, उसे मैं लेने की सोच रहा था। एक सेकंड रुकना है, कॉल आ रही है। हेलो हेलो, हाँ पापा, व्हाट्सएप पे क्यूआर भेजा है तो उस पे 200 रुपए करने हैं, कर दो प्लीज। 1000 बार बोला है घर से पैसे लेके जाया कर, जब देखो परेशान करता रहता है। अरे अंकल जी, क्यों परेशान हो रहे हो? अब आपकी यूपीआई आईडी से कोई भी पेमेंट कर सकता है। क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली भीम ऐप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे कोई भी हुआ, आपके घर का बाहर का, जिसको आप अलाउ करोगे वो अपने फोन से आपकी यूपीआई आईडी से कोई भी पेमेंट कर सकता है। भाई जल्दी बता दे कैसे होता है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है सुन के कि इस क्यूआर पे 100 रुपए डाल दो, इस क्यूआर पे 200 रुपए डाल दो। अरे चिंता मत करो, अब आपका दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको भीम का जो ऐप है वो ओपन कर लेना है, देन सामने ही ये देखो सर्कल यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी कोई फैमिली या फिर फ्रेंड को ऐड कर लेना है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, पहला जिसे आप ऐड करना चाहते हो उसका क्यूआर कोड स्कैन करके उसे ऐड कर सकते हो, दूसरा आप उसकी यूपीआई आईडी यहाँ पे टाइप करके
ऐड कर सकते हो। अब जिसको आपने ऐड किया है उसका मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे कि जो आपने सेकेंडरी यूजर अपनी यूपीआई में ऐड किया है उसको आप कितनी छूट देना चाहते हो पैसे खर्च करने की। तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्पेंड विद लिमिट्स। मतलब इसमें जो सेकेंडरी यूजर्स है वो आपकी बिना परमिशन के आपने मतलब एक बार उसे अलाउ कर दिया तो वो एक महीने में 15,000 रुपए आपकी बिना परमिशन के उड़ा सकता है। इसके लिए उसे हर पेमेंट पे अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो दूसरा ऑप्शन है अप्रूव एवरी पेमेंट, इसमें सेकेंडरी यूजर को हर ट्रांजैक्शन पे आपके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लाइक जब भी कोई वो ट्रांजैक्शन करने जाएगा आपके पास में एक रिक्वेस्ट आएगी, आपको उसे एक्सेप्ट करके अपने फोन में जो आपका यूपीआई ऐप है उसमें आपको पिन डालना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके वो पेमेंट सक्सेस हो पाएगी। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप सेट कर सकते हो। एक्चुअली ये फीचर जो आपके घर में छोटे भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, उनके लिए बहुत काम आ सकता है ताकि उन्हें दुकान पे खड़े होकर क्यूआर भेजने के बाद में इंतजार ना करना पड़े कि पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इससे तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू बताने के लिए। अरे अंकल जी, हमारा तो काम ही है टेंशन खत्म करने का। बाकी आप भी इस वाले फीचर को एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत यूजफुल है। बाकी हम ऐसी मस्त मस्त वीडियोस इसी शो में रेगुलर आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड। अरे सुन, तूने ट्रेन का टिकट बुक कराई है ना? नहीं, अभी तो नहीं किया। अरे मैंने बताया नहीं था फूफा की बुआ का जन्मदिन है, वहां जाना है कल, और अगर नहीं गए तो वो बुरा मान जाएंगे। खैर छोड़ो, एक काम नहीं होता है तुमसे, हम खुद जाके करा के आ जा रहे हैं। अरे पापा रुको तो, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो ऑनलाइन टिकट बुक करा के एक्स्ट्रा पैसे भरता रहूँ। मैं खुद स्टेशन जाके करा के आ जा रहा हूँ, तुम महाराज बन के घर पे बैठो। पापा आप ऑनलाइन करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता, आप आराम से घर बैठे बैठे कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन टिकट वो भी बिना एक्स्ट्रा चार्ज के? मैं नहीं मानता, करके दिखा जरा। अरे यार एक मिनट, आप ये फोन में देखिए, आपको प्ले स्टोर से इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें लॉगिन करने के बाद में आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है, आई मीन किस स्टेशन से कहाँ तक जाना है, किस गेट को जाना है, सारी चीजें इसमें फिल कर लेंगे। देन आपको IRCTC यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। जो पैसेंजर है उसकी नॉर्मली जैसे नॉर्मल जो टिकट बुक किया जाता है सेम सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आपको चले जाना है पेमेंट विंडो पे। अब यहाँ पे आपको एक कूपन कोड डालना पड़ेगा, नो फी। इसे अप्लाई कर दो, उसके बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस देनी नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस नहीं आती? हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। अरे बढ़िया है फिर, लेकिन ऐप का नाम तो बता दे। हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, ऐप का नाम है रेड। ठीक है, फिर बुक कर दे टिकट। ओके, मैं बुक कर देता हूँ। बाकी आप सीखो की प्यारी ऑडियंस, आप भी ट्राई करके देखो। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा पैसा या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं चाहते हो तो इस वाले ऐप को ट्राई करके देखो। बाकी ऐसे मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे शो को देखते जाओ और पैसे बचाओ। अरे बेटा, आज 5 तारीख हो गई तो मैं जा रहा हूँ, लाइट का बिल जमा करके आ रहा हूँ, और तू आराम से रहना, गेट को सही से लॉक कर लियो। लेकिन पापा, बिजली का बिल जमा करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हो? मुझे बता दो, मैं ऑनलाइन जमा कर देता हूँ। बेटा ये ऑनलाइन का चक्कर मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से प्लेटफॉर्म चार्जेस या जो एक्स्ट्रा फीस होती है वो अलग से ले लेते हैं। किसने कहा एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? मुझे 1 मिनट फोन दो, मैं पूरे 1500 रुपए का अभी फायदा कराता हूँ। 1500 का फायदा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे? कोई चांस ही नहीं है। हर माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी ही औलाद पे होता है। कुछ कहा तूने? कुछ नहीं पापा, वो मैं फोन देना 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये ले। अच्छा, पेटीएम तो है आपके फोन में? हाँ, वो रिचार्ज वगैरह करता रहता हूँ इससे। फिर तो और सिंपल हो गया, आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। देन ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको जाना है अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर पे। अब जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में आपका जो 12 डिजिट का कंज्यूमर नंबर होता है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आपके पास में कंज्यूमर नंबर नहीं है और आपको ये नहीं पता है कि आपका सप्लायर कौन है तो परेशान नहीं होना है। आपके घर में जो बिल आता है ना लाइट का, उस पे दोनों चीजें लिखी होती हैं, वहां से देख के यहाँ पे लिख सकते हो। सारी चीजें फिल करने के बाद आपको कर देना है प्रोसीड। अब आपका जितना भी बिल ड्यू होगा वो आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन नीचे ये जो ऑफर्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बिन अप टू 1500 रुपए तक का कैशबैक का एक ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे यहाँ से अप्लाई कर दो। एंड जैसे ही आप पेमेंट करोगे और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको पूरे 1500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन ये चीज तुझे कैसे पता चली? पापा, वो मैं सीखो ऐप पे ऐसी वीडियोस देखता रहता हूँ। अच्छा, मुझे लगा पूरे दिन गेम खेल के टाइम पास करता रहता है। नहीं, टाइम पास तो इंस्टाग्राम पे करता हूँ। क्या? कुछ नहीं पापा, ये आपका फोन। अच्छा, तो आप भी पूरे 1500 रुपए का कैशबैक ले सकते हो। अभी पेटीएम पे ट्राई करके देखो। बाकी हम ऐसी मस्त मस्त फायदे वाली वीडियोस इसी शो में रेगुलर शेयर करते रहते हैं, तो देखते रहिए एंड आपका फायदा होता रहेगा। यार पापा सही कह रहे थे, अगर 1 महीने पहले टिकट बुक कर देता
तो कोई दिक्कत नहीं होती। कौन सी बात? अरे कुछ नहीं यार, 2-3 दिन के बाद कानपुर जाना था, लेकिन टिकट कंफर्म हो ही नहीं पा रही है, तो अब मजबूरी में कैंसिल करना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन तू जाना कैंसिल क्यों कर रहा है? टिकट तो तेरी अब भी कंफर्म हो सकती है। अब 3 दिन में कैसे कंफर्म हो जाएगी भाई? देख, कंफर्म टिकट करके एक ऐप आता है जो तुझे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर या फिर जीमेल से इसमें तुझे लॉगिन कर लेना है। अब जहां से जहां तक तुझे जाना है, जो भी तेरी ट्रैवलिंग डेट है, वो सारी चीजें यहाँ पे फिल कर ले। उसके बाद में जब तू ट्रेन सर्च करेगा तो तेरे सामने काफी सारी ट्रेन आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये नेताजी वाली ट्रेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे 9 तारीख को जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्लीपर में भी वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, थर्ड एसी में भी वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। और ये चांसेस होते हैं ना कंफर्म होने के, ये देखो अभी 58% के सिर्फ चांसेस हैं कंफर्म होने के। बट आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ये जो सेकंड एसी है, इस पे जाओगे तो ये भी लाइक अभी वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे। बट इधर ये जो CNF सीट करके एक बॉक्स आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर प्राइस से थोड़ी सी महंगी तो यहाँ पे जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करके देखोगे तो आपको 100% कंफर्म टिकट मिल जाएगी। अब अगर आप जाना चाहते हो तो ये बुक कंफर्म टिकट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। पर ये वाली चीज ना सेकंड और थर्ड एसी में दी जाती है। स्लीपर्स में बहुत कम ये सुविधा देखने को मिलती है, लेकिन ट्रैवलिंग से पहले आप एक बार ट्राई कर सकते हो। कभी कभी स्लीपर्स में भी देखने को मिल जाता है। इमरजेंसी के लिए तो ये बहुत काम की चीज है। हम इससे भी अच्छी चीजें सीखो ऐप पे रेगुलर शेयर करते रहते हैं, तो हमारा शो देखा करो यार सीखो पे तो मैं तेरे सारे एपिसोड्स देखता हूँ, ये वाला पता नहीं कैसे मिस हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिसकी जिंदगी में दुख सुख बांटने के लिए कोई माशुका, कोई प्रेमिका या फिर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि अब आप AI की हेल्प से अपनी नई गर्लफ्रेंड बना सकते हो, जिससे आप रात के 2-2 बजे तक प्रेम भरी बातें कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये आपकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करेगी, आपके लिए खाना बनाने में हेल्प करेगी। मतलब ये समझो कि ये आपकी एज ए पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगी। और सबसे अच्छी बात, ये कभी आपसे रूठेगी नहीं और ना ही आपसे कभी अपने फोन का रिचार्ज करवा के आपके पैसे खराब करवाएगी। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से AI रेप्लिका के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करना है। देन इसमें साइन इन करने के